ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से ये मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है तो वहाँ से देखा कीजिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। और ये जो सितंबर का महीना है आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। कारण क्या है कि सभी के लिए अगस्त का महीना थोड़ा उथल पुथल वाला गया होगा, क्योंकि कई ग्रह वक्री थे, जिसमें से शुक्र जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, शुभ ग्रह होते हैं, भौतिक जीवन के कारक होते हैं, रिलेशनशिप के, मैरिड लाइफ के, कई चीज़ों के कारक होते हैं, वो वक्री भी हो गए थे और गिर भी गए थे, पतित भी हो गए थे पिछली राशि में। इसलिए अगस्त के महीने में उथल पुथल कई लोगों के जीवन में आई होगी। लेकिन ये जो महीना है सितंबर का, इसमें जीवन में सामान्यता वापस आएगी, सकारात्मकता वापस आएगी, उन्नति वापस आएगी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर, यानी कि मकर वाले अपने फ्यूचर को लेकर बहुत जागरूक भी हो जाएंगे, बहुत उत्साहित भी हो जाएंगे। अगस्त के महीने में जैसे मैंने कहा कई ग्रह वक्री हो गए थे। शुक्र वक्री थे, बुध वक्री थे, शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे थे, लेकिन उनका जो वक्र प्रभाव था वो बहुत तीव्र हो गया था। ग्रहों की चाल होती है वक्र, अतिवक्र, मार्गी, चारी, अतिचारी, स्थिर। तो शनि पीछे जाते जाते अतिवक्र हो गए थे। अब सामान्यता वापस आएगी, और क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो इसलिए आप पर तो उनका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए जो सितंबर का महीना है वो ग्रहों की स्थिति जो बदल रही है उसके कारण जीवन में अच्छा एक माहौल आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। वहीं जहां इतने सारे ग्रह मार्गी हो रहे हैं, पुनः सामान्य स्थिति ला रहे हैं, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और ये 4 सितंबर होगा। तो इन सारे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा सामान्य विश्लेषण में, इसी पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे, यानी कि प्रथम स्थान को। लग्न पर किसका प्रभाव है? शुक्र ग्रह का लग्न पर प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। शुक्र क्या है? भौतिक जीवन के सबसे प्रमुख कारक हैं। जिसका शुक्र अच्छा, वो जीवन को भोगने के लिए आया है। आप आसपास देखिए अपने जीवन में कितने लोग जीवन का आनंद उठा पाते हैं, गिने चुने। पैसा भी लोग कमा लेते हैं, क्या आनंद उठा पाते हैं? नहीं। लेकिन जिसका शुक्र अच्छा, वो अपने पैसे का, अपने जीवन का आनंद उठाता है, भोगता है उसको। तो शुक्र इस महीने, पूरे महीने आपके लग्न को देखते रहेंगे। शुक्र आपके योग कारक भी हैं। तो और वो 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलने लग जाएंगे। तो शुक्र के कारण पूरे जीवन में ही शुभता आती हुई दिख रही है। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम में बैठकर राजयोग बना रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि करियर में आगे बढ़ेंगे, जीवन में अथॉरिटी रहेगी। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक इमेज बढ़ेगी, सोशल लाइफ बेटर होगी। जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि वक्री चल रहे थे सप्तम में, अब मार्गी हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपके लिए शुक्र पंचम के स्वामी भी है, और पंचम के स्वामी होने के नाते जब सप्तम में बैठेंगे तो पुनः राजयोग बनाएंगे, कि 2 राजयोग बना रहे हैं आपके योग कारक। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ग्रह राजयोग बना रहा है, दूसरा वो योग कारक भी बन जाता है। तो जब योग कारक ग्रह राजयोग की स्थिति में लग्न को देख रहा है, यानी कि आपके राजयोग की जो प्रबलता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो और बढ़ जाती है। ये महीना कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने का है। ये महीना अपना नाम बढ़ाने का है, नाम कमाने का है, गुडविल बढ़ाने का है। जो व्यक्ति नाम बनाता है वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। अपनी श्रेष्ठता लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी उत्तमता लोगों के सामने रखने के लिए ये महीना सबसे अच्छा है। इस महीने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देकर जाएगा। तो बहुत शुभ महीना है, इस महीने का लाभ आपको अवश्य उठाना है। विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि शुक्र मार्गी हो जाएंगे, अभी भी पतित हैं, ये नहीं भूलना चाहिए,
क्योंकि शुक्र की जो ओरिजिनल राशि है वो सिंह होनी चाहिए थी, लेकिन वो गिर गए पुनः कर्क में। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब शुक्र रहेंगे तो वो आपके विवाह के योग बहुत उत्तम अति उत्तम बना रहे हैं। शनि आपके धन स्थान में बने रहेंगे और शनि आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं, और अब वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वक्र वाली वो सामान्य हो जाएगी, यानी कि वो मार्गी नहीं होंगे, मार्गी तो अभी टाइम है, लेकिन जो स्पीड से पीछे जा रहे थे उसमें कमी आएगी। तो उससे क्या होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, तो जीवन में सामान्यता आ जाएगी, जीवन में सरलता आ जाएगी। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई थी, जो कुटुंब में प्रॉब्लम बढ़ गई थी, जो धन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उथल पुथल जो मच गई थी, वाणी के कारण शत्रुता बढ़ गई थी, इन सब चीज़ों में आपको शनि महाराज इस महीने अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और गुरु चांडाल योग बनाया हुआ है, लेकिन बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। एक बात हमेशा समझ के रखिए कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग चीज़ होती है। कई बार लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई स्ट्रांग हो गया तो अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा या बुरा तो बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ग्रह की कई चीज़ें बताती है। उसमें से एक होता है चेष्ट बल, यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो चेष्ट बली हो जाता है। तो बृहस्पति चौथे घर में चेष्ट बली हो जाएंगे। बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। बृहस्पति आपके लिए उसके साथ तीसरे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे उसके लिए सबसे अच्छा महीना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है, जो चौथे से 12वां स्थान है। कोई प्रॉपर्टी नहीं निकल रही थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, ये महीना है प्रॉपर्टी आराम से निकल जाएगी। 12वें घर के स्वामी है, चौथे घर में है। विदेश में रहते हैं और इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। अपना जो भी आपका पीआर आदि का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, पीआर अप्लाई करने के लिए अच्छा समय है। और जो लोग विदेश जाना भी चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां घर विदेश का है। विदेश के भाव के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, और ना ही स्ट्रांग हो रहे हैं, वो 12वें घर को देख भी रहे हैं, और राहु के साथ बैठे हैं जो विदेश के कारक हैं। तो विदेश जाने के लिए, विदेश से संबंधित कार्यों की पूर्ति करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, चौथे घर के बृहस्पति जब वक्री होंगे तो घर में उथल पुथल मचा सकते हैं, यानी कि पारिवारिक कलह कलेश, घर में मनमुटाव, माता जी की सेहत, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शुक्र, जैसा मैंने शुरू में कहा, मार्गी हो जाएंगे सप्तम में, बहुत शुभ प्रभाव देंगे। शुक्र इस महीने आपको बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक एक प्रभाव देने वाले हैं। शुक्र धन भी है, शुक्र भौतिक जीवन भी है, शुक्र विवाह भी है, शुक्र रोमांस भी है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन देकर जाएंगे। आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध बने रहेंगे, बुध आदित्य योग बनाकर। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। एकमात्र जो राशि परिवर्तन होगा इस महीने वो होगा सूर्य महाराज का। आमतौर से पूरे महीने में कभी कभी तो 4-5 राशि परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे मंगल का भी हो गया, शुक्र बुध का तो होता ही है महीने में, सूर्य का होता है हर महीने में, लेकिन इस महीने केवल सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो वो 17 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और सूर्य आपके लिए आपके 8वें घर के स्वामी है। तो जब वो नवम में जाएंगे तो थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, और यहाँ पे वो मंगल के साथ होंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और मंगल अष्टम के स्वामी सूर्य के साथ वहाँ पर योग बनाएंगे भाग्य स्थान में, धर्म के स्थान में, जो कि लक्ष्मी स्थान भी है, यानी कि महीने के अंतिम भाग में आपको अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। केतु 10वें घर में बने रहेंगे और 10वें को छोड़ने वाले हैं। केतु बहुत अच्छी सीख देकर जाते हैं कभी कभी। वैसे भी जब केतु किसी भी भाव में आते हैं थोड़ा सा उस चीज़ से दूर करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति उस संबंध में कुछ सीखता है, अपने आप को अपग्रेड करता है, तो आगे भी बढ़ सकता है। केतु चेंज लाते हैं। तो केतु अभी 10वें भाव में है, नवम में आने वाले हैं। एक तो अध्यात्म आपका बढ़ेगा, आप आध्यात्मिक बहुत फील करना शुरू कर देंगे। अभी से वो आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ना शुरू हो गई होगी, और जो उलझने कार्य क्षेत्र में आ रही थी अब इस महीने धीरे धीरे करके वो दूर होंगी। तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। जो कुछ नकारात्मक ग्रह मैंने बताए हैं, नकारात्मक प्रभाव है, उनका ध्यान दीजिएगा। बस एक बात ध्यान देनी है कि गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा ईगो भी बढ़ता है, तो घर में ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं।
आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा पूरे महीने, अच्छी चीज़ है। शनिदेव आपके लिए धन योग बनाकर बैठेंगे पूरे महीने, अच्छा है। राजलक्ष्मी योग बन रहा है महीने के पूरे महीने ही बन रहा है आपके लिए, तो यानी कि धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। डाम योग बन रहा है, नाभस योग, पॉपुलर होने के लिए ये योग बहुत अच्छा होता है। और कल्पद्रुम योग जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, ये भी धन प्राप्ति के लिए या फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल महीना शुभ है, जैसा मैंने कहा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलता है वो कुछ अच्छा प्राप्त करता ही है। ये महीना भावनात्मक तौर पे भी अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो करने के बारे में बहुत लंबे अरसे से सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आपका आता हुआ दिख रहा है। कई चीज़ें डायनामिकली बदलेंगी आपके लिए, यानी कि अचानक से बदलाव आएगा और जिनको आप हैंडल भी कर लेंगे। बदलाव अगर अचानक से आते हैं और व्यक्ति हैंडल कर लेता है तो उसमें भी सफलता पा जाता है, और यही आपके लिए दिख रहा है इस महीने। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, नॉलेज गेन करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के पास आज नॉलेज है वही आगे बढ़ता है। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी पावर दिखाइए। ये महीना पावर का है, अथॉरिटी का है। आप नाम बना सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति में ये क्षमता है, ये व्यक्ति में ये क्वालिटी है। तो अपना नाम बनाने के लिए भी बहुत अच्छा महीना, और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आप इस महीने बहुत कुछ नई चीज़ें कर पाएंगे, अपने जीवन को आगे लेके जा पाएंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? वाणी, शनि वाणी के स्थान में है, वक्री हैं, और आधे महीने तक सूर्य से समसप्तक योग रहेगा। वाणी में इतनी कभी कभी कटुता, कड़वाहट आ जाएगी कि लोगों को बहुत चुभेगी, और ये वाणी के बाण बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कभी कभी किसी चीज़ को शुरू करने में बहुत देरी कर देंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और रिजिड, कभी कभी बहुत अड़ियल हो जाएंगे, और वहाँ पर बदलाव ना ला पाने के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य आपको देना है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि केतु अभी तो नहीं, इस महीने तो नहीं, लेकिन अक्टूबर तक आते आते आपके 10वें भाव को छोड़ देंगे। केतु कभी कभी बाधाएं लाते हैं। जो व्यक्ति स्पेशली केतु के उस भाव में आने से अपने आप को बदलता नहीं है, ज़रूरी बदलाव नहीं लाता, अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, उनके लिए केतु स्पेशली प्रॉब्लम लाते हैं। तो जिन लोगों ने पिछले 1.5 साल में अपने आप को कार्य क्षेत्र में बदला होगा, अपने आप को इम्प्रूव किया होगा, उनके लिए तो केतु राजयोग देकर गए होंगे। लेकिन जो लोग बस थोड़ा लेड बैक हो गए, चलो जितना है उतना ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। लेकिन केतु अब जा रहे हैं 10वें को छोड़कर, प्रभाव थोड़ा नवम भाव का आना शुरू हो जाएगा। नवम का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केतु उल्टा चलते हैं। तो ये महीना जो उलझने कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो कम होंगी। 10वें भाव के स्वामी शुक्र वो वक्री थे आपकी कुंडली में, बल्कि सभी के लिए वक्री थे अगस्त में। सितंबर में वो मार्गी हो जाएंगे, पुनः सीधा चलना शुरू हो जाएंगे, और वो राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन के लिए, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, नाम बनाने के लिए, गुडविल के लिए बहुत अच्छा है। तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। बृहस्पति वक्री होकर 10वें घर को देखेंगे 4 तारीख से। बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यही बृहस्पति ईगो क्लैशेस करवा सकते हैं, और करियर डिससेटिस्फैक्शन यानी कि प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन आपको हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कार्य क्षेत्र के लिए ये जो महीना है आपका बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम होगी बॉसेस के साथ, अवश्य होगी इस महीने। कारण क्या है कि बॉसेस का स्थान नवम भाव होता है, और मंगल बैठे हैं, यानी कि तू मैं तो ऑलरेडी अगस्त में स्टार्ट हो गई होगी। अब सितंबर में क्या होगा कि सूर्य भी वहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य के वहाँ पे आते ही 2 उग्र ग्रह नवम भाव में हैं। तो आपकी अपने बॉसेस से इस महीने थोड़ी कहासुनी बड़े लेवल पर हो सकती है। जितना हो सके अपने आप को नियंत्रित रखिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना शांति बना कर रखने का है, क्योंकि महीना अच्छा है, लेकिन अगर शांत नहीं रह पाए तो जो रिकॉग्निशन मिलने वाली होगी वो नहीं मिलेगी। आसपास देखिएगा क्या चल रहा है, जल्दबाजी से बचिएगा और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। ये वो महीना है कि आप अपने काम पर ध्यान ना देते हुए दूसरे के कामों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे, और वहाँ पर अपना बना बनाया काम बिगाड़ेंगे। इस महीने भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा अपने कार्य क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने का मौका तो मिल ही सकता है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर भी, अपनी कमियों पर भी यदि आप काम करेंगे तो उस पर भी विजय पा लेंगे। महीना बहुत अच्छा है, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, और पुनः यही कहूँगा कि कुछ नया सीखने का भी आपको कार्य क्षेत्र में अवसर मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक तो किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल इस महीने रहेंगे किसी किसी पॉइंट पर।
वो आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं, आप भले ही मेल हो या फीमेल हो, ऑपोजिट सेक्स के साथ यानी कि जो आपके ऑपोजिट जेंडर है उनके साथ बात करते हुए आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये वो महीना है जब आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उत्तेजना पर कंट्रोल कीजिएगा, और कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो वर्क एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस फील्ड से हैं, मेडिसिन फील्ड से हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से हैं, या फिर आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा या फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए देखिए, सप्तम भाव, सप्तम के स्वामी और बृहस्पति जो कारक हैं और बुध जो व्यापार के कारक हैं, इन सबको देखना पड़ता है। बृहस्पति बिजनेस और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी तो खैर बहुत तेज़ भागते हैं, यानी कि चंद्रमा, तो उनको हम साप्ताहिक राशिफल में ज़्यादा कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव को इसलिए देखेंगे, सप्तम में शुक्र हैं जो मार्गी हो जाएंगे। शुक्र योग कारक हैं, आपके 10वें घर के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? बिजनेस के लिए तो ये महीना अति उत्तम है। पैसा भी आएगा, बिजनेस का काम भी बढ़ेगा, और कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म एक लाभ दिलाकर जा सकता है। शुक्र सप्तम से 11वें के यानी कि लग्न से पंचम के स्वामी है। लाभ तो आपको इस महीने अवश्य आएगा। शुक्र पूरे महीने आपके सप्तम में बैठे हैं। अगर नई पार्टनरशिप भी ढूंढ रहे थे, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो भी आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ध्यान ये देना है कि सप्तम से 10वें में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो 4 तारीख से जो 10 दिन हैं वहाँ पे कुछ काम अचानक से अटक सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा, ऑप्शंस खुले रखिएगा कि हाँ, अगर एक काम अटक गया तो उसका ऑप्शन क्या है या उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सप्तम से अष्टम में शनि वक्री हैं, जो लग्न के स्वामी है, धनस्थान के स्वामी हैं, और उनकी जो वक्र अवस्था है वो ठीक हो रही है, यानी कि वो थोड़ा सामान्यता वाली स्थिति में आ रहे हैं। तो पैसा भी आपको इस महीने अपने कार्य क्षेत्र से भरपूर मिलने वाला है। तो ये महीना आपके लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। सूर्य विपरीत राजयोग बनाकर बैठे रहेंगे आपके अष्टम भाव में 16 तारीख तक, 16-17 तारीख तक। तो ये भी रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस महीने पैसा तो आपके पास अवश्य आएगा, स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों या सरकारी कार्य जो अटक गए थे उसमें भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, वो भी सॉल्व होती हुई दिख रही है, और अपने ऊपर नियंत्रण बहुत रहेगा। कहीं ना कहीं बिजनेस को ठीक करने के लिए, अगर आपका बिजनेस खराब भी चल रहा था, उसको रिकवर करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, और रिकवरी के लिए महीना बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आपका रिसेंटली लॉस हुआ था तो उसकी रिकवरी के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो महीना शुभ है। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का उपयोग ना करना, बस एकदम कुछ डिसीजन ले लेना और फिर बाद में पछताना कि हाँ, ये तो मुझे पता था। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और हाँ, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, यदि आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस महीने थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अवॉइड कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन मिला जुला सा प्रभाव है, यहाँ पे बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। इनकम के हिसाब से तो देखिए, मैं बता ही चुका हूँ, महीना अच्छा है। धनस्थान में शनि वक्री होकर बैठे हैं और धनस्थान के स्वामी हैं, और इसके साथ ही जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं मंगल, वो आपके भाग्य स्थान में बने रहेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सूर्य की भी उनसे युति हो जाएगी, तो अचानक से भी लाभ आपको इस महीने प्राप्त होगा। तो ये महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, तो वक्री हो रहे हैं। अब वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रांग हो रहे हैं, और 12वां घर तो व्यय का स्थान है, यानी कि एक्सपेंसेस का। तो खर्चे भी आपके इस महीने काफ़ी बढ़ेंगे। चौथे घर में बैठे तो घर पर बहुत खर्चा होगा, घर की चीज़ों पर, मरम्मत पर, घर के रखरखाव पर अत्यधिक खर्चा होगा, लाइफस्टाइल पर खर्चा होगा। ऑटोमोबाइल, जो भी आपके पास वाहन है, खराब हो जाएगा। अचानक से आप देखेंगे कि आपका वाहन खराब हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। घर की महिला सदस्य पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, और एजुकेशन पर खर्चा होता है। अपनी एजुकेशन या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन पे आपका खर्चा हो सकता है। और ये भी संभावना है कि इस महीने आपके बच्चों की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहे, और उस पर भी अत्यधिक खर्चा हो सकता है। और धार्मिक कार्यों पर भी इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे।
जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, संभावना थोड़ी इस महीने कम ही दिख रही है। ज़्यादा भावुक मत हो जाइएगा अगर बातचीत नहीं स्टार्ट होती। बाकी चीज़ें भी होती है जीवन में, केवल रिलेशनशिप, लव, प्यार, मोहब्बत यही नहीं होता। ये एक पार्ट होता है जीवन का, लेकिन अगर बातचीत नहीं हो रही तो उसको लेकर ज़्यादा भावुक नहीं होना। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ उसकी संभावना है। महीने के 10 तारीख के बाद के जो दिन हैं अच्छे हैं नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पंचम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कहीं ना कहीं रोमांस, रिलेशनशिप, पैशन, इन सब के कारक भी हैं। तो अगस्त में क्योंकि वो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, तो प्रॉब्लम्स आई होंगी। लेकिन ये महीना है जब रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी, क्योंकि वो मार्गी भी हो जाएंगे और पंचम के स्वामी सप्तम में है तो राजयोग भी बना रहे हैं, तो स्थिरता तो अवश्य आएगी। जब भी कोई ग्रह राजयोग बनाता है, जिस भाव का स्वामित्व लेकर वो बैठता है उसमें शुभता बढ़ती है। तो रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा है। और क्योंकि पंचम के स्वामी सप्तम में है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। ध्यान बस ये देना है कि पंचम से 12वें में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और दूरियां ऐसे आ सकते हैं कि मे बी आपको कहीं और जाना पड़े, आपके पार्टनर को कहीं और रहना पड़े, तो मे बी फिजिकल लेवल पर उतना मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो ये महीना आपका ठीक है। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बस वाणी के बाणों पर कंट्रोल रखिएगा। कभी कभी थोड़ा व्यंग्यात्मक ज़्यादा हो जाएंगे, उसके कारण अच्छी खासी चीज़ें चलती हुए में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कहीं ना कहीं शुभता है इस महीने रिलेशनशिप में, आकर्षण बहुत रहेगा। वो फिजिकल लेवल पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है। खैर वो भी एक पार्ट है रिलेशनशिप का। तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं, शुभ दिख रही हैं। इस महीने का लाभ उठाइएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत आराम से सॉल्व की जा सकती हैं। नेगेटिव पॉइंट्स बस एक ही जो मैंने मेंशन किया था, एक तो ईगो क्लैशेस होंगे और दूसरा कभी कभी आपका पूरा फोकस नहीं रहेगा रिलेशनशिप पर और उसके कारण आपके पार्टनर में डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी महीना अच्छा है। कारण वही है कि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, शुक्र वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में सुधार होगा। सप्तम के स्वामी तो आपके चंद्रमा बनते हैं, तो बहुत तेज़ भागते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उनको हम साप्ताहिक राशिफल में ज़्यादा देखते हैं, इसलिए शुक्र के ही प्रभाव को ज़्यादा मानेंगे। और सप्तम से अष्टम में शनि भी जो वक्र प्रभाव था, खैर वक्री तो अभी लंबे समय तक रहेंगे और 2 महीने और हैं, लेकिन उनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। तो ये महीना मैरिड लाइफ में सुधार का है। ध्यान ये देना है कि सप्तम से अष्टम में सूर्य बने रहेंगे 17 तारीख तक, तो वहाँ तक यानी कि 17 तारीख तक बहस हो सकती है। तो वाणी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा जाएगा। लेकिन जहाँ पर वाणी पे से नियंत्रण गया वहीं पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और इस महीने थोड़ा इन लॉज के कारण भी दिक्कत होगी। आप देखेंगे कि इन लॉज के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही जा रही है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना क्रिएटिविटी का, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ जो कहीं रुक सी गई थी, थम सी गई थी, स्टैग्नेशन आ गया था, थोड़ा क्रिएटिविटी लाएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। घूमने जाइए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, कुछ अलग करिए, डिनर्स पे जाइए। इन चीज़ों से सकारात्मकता आती है, इन चीज़ों से बदलाव आते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी ठीक होती हुई दिख रही है। और मैरिड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे ये महीना ऐसा है क्योंकि शुक्र का प्रभाव सप्तम में रहेगा, तो और शुक्र पतित हैं, भूलना नहीं चाहिए। शुक्र की ओरिजिनल राशि नहीं है, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि वो गिर गए थे। वापस कोई ग्रह गिरता है तो चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी कि इवन अगर बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही थी मैरिड लाइफ में तो भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी तरफ से ईगो कम रखेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये महीना संतान प्राप्ति के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी महीना अच्छा है, श्रेष्ठ है। बस ये कहूँगा कि सेल्फिश मत हो जाएगा। ये महीना थोड़ी जगहों पर आप बहुत सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। खैर दोनों में बहुत फ़र्क होता है, सेल्फ सेंटर्ड होना कोई बुरी नहीं होती, लेकिन वैवाहिक जीवन में कभी कभी नहीं चलता ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल तो ठीक है आपका महीना। जहाँ तक नेगेटिव पॉइंट्स की बात है, कभी कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देंगे या कह देंगे जो अच्छी खासे माहौल को, अच्छी खासी चीज़ों को, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है उसको ख़राब कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस ना होने के कारण मे बी आप अपने लाइफ पार्टनर को उतना टाइम ना दे पाए और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों पर काम कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो महीना आपका अच्छा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है।
सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखिए तो शुरुआती 10 दिन ठीक हैं। अगर आपने स्टडी करके रखा है, आपने सच में मेहनत करी है, तो ये जो शुरुआती 10 दिन है बहुत शुभ रहेंगे। जो बीच के 10 दिन हैं थोड़ा सा बस ध्यान हटेगा और इमोशनल लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस आ सकता है, उसके कारण रिजल्ट्स पर या आपके एग्ज़ाम्स पर प्रभाव पड़ेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये सबसे अच्छे। यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम है तो उसमें अच्छा ही करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए पंचम भाव, पंचम के स्वामी बुध, इन सबको देखना चाहिए। तो पंचम के स्वामी शुक्र है वो मार्गी हो जाएंगे, राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो यानी कि स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। और बुध जो कारक हैं वो अष्टम में है, तो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये, और हाँ, बुध मार्गी भी हो जाएंगे इस महीने, तो शुभता बढ़ती ही जाएगी। तो महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, शुभता बढ़ेगी, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, सकारात्मकता आ सकती है, कुछ नए ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं और आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाएगा कि हाँ, ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ कुछ और चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अपने ऑप्शंस खुले रखिए, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखिए। महीना वैसे तो ठीक है। सेहत की बात करते हैं। सेहत के हिसाब से महीना थोड़ा सा कष्टकारी होगा, क्योंकि लग्न के स्वामी शनिदेव अभी भी वक्री हैं और वो मारक स्थान पे, यानी कि सेकंड हाउस में, उसको मारक स्थान भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्थान मार देता है, लेकिन हाँ, कष्ट देता है। समय आने पर वो मारक स्थान का, अपने मारक तत्व का प्रभाव भी देता है। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि सेहत पर प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। और बृहस्पति भी क्योंकि केंद्र में वक्री हो रहे हैं, तो अचानक से थोड़ी सेहत इस महीने बिगड़ सकती है। ओवरऑल आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, किडनी की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, गर्दन के रोग, गर्दन के आसपास कोई प्रॉब्लम, या फिर ब्लड डिसऑर्डर। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर, इनडाइजेशन, जोड़ों में दर्द और पेट की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन पीठ की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और वात रोग, कॉन्स्टिपेशन आदि, या फिर बॉडी में पेन, ये ज़्यादा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको एक सरल करना है, एक दिन करना है, चाहे तो महीने के शुरुआती किसी भी 2-3 दिन में ये कर ले। आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है और बजरंग बली के सामने 4 घी के दिए अर्पण करने हैं उनको। हर दिए में एक एक इलायची डालनी है और फिर आपको वहीं पर बैठकर शनि चालीसा का 2 बार, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और एक नारियल अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।